गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो हम लोग कर रहे हैं पेपर 1 और उसकी यूनिट 3 जो कि है अभिसरण एवं अपसरण यानी कि कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। और इसमें जो है लास्ट जो है लेक्चर में हमने गॉस से जो है गॉस टेस्ट से जो है किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो जो है हमने देखा। अब जो है हम ऐसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें लॉग और गॉस को दोनों को साथ में कंबाइन करते हैं। देखिए किस तरह से। तो क्वेश्चन जो है कल मैंने थोड़ा लिखा था और उसके बाद जो हमने इसको कंप्लीट नहीं किया था। आज जब हम लोग पूरा उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए क्वेश्चन ये है कि 1/2 into 4 और p प्लस 1 into 3 2 4 6 p और ये जाएगा 1 into 3 into 5 और ये 2 4 6 की पावर p एंड सो ऑन। चलिए इसका nth टर्म जो है वो ये होगा, क्या होगा कि 1 3 5 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 तक। ठीक है, कौन सा होगा 2n माइनस 1 तक। लेकिन अगर नीचे की बात करें तो एक टर्म ज्यादा है तो इसका 2 4 6 के लेकर ये हो जाएगा 2n प्लस 2 तक। वरना वैसे 2n लिखते लेकिन क्या कहां तक जाएगा ये 2n प्लस 2 तक और इसकी पावर आ जाएगी यहाँ पे p। अब देखिए nth टर्म जो है वो भी इतना जो है बड़ा ठीक है। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि एक टर्म जो है यहाँ पर नीचे वाले जो है एक टर्म ज्यादा है तो इस वजह से ये आ जाएगा 1 प्लस 2 और u1 प्लस 1 अगर टर्म फाइंड करें तो 1 3 5 और ये 2n माइनस 1 तो आएगा ही आएगा और ये आ जाएगा 2n प्लस 1। ठीक है, और ये 2 4 6 और ये 2n प्लस 2 तो आएगा ही आएगा साथ में और ये हो जाएगा 2n प्लस 4 आ जाएगा और ऊपर पावर p। तो चलिए सबसे पहले हम लोग un अपॉन un प्लस 1 फाइंड करेंगे, उसके बाद लॉगरिथम जो है टेस्ट को लगाएंगे। तो un अपॉन un प्लस 1 अब यहीं पे बेसिक इसको डिवाइड कर दीजिए क्योंकि पूरा का पूरा टर्म नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 2n माइनस 1 तक जो है पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2n प्लस 4 अपॉन 2n प्लस 1 की पावर आ जाएगी t। ठीक है, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट बोर्ड से जो बता रही हूँ आपको कि ये करना है। चलिए अब जो है लॉगरिथमिक जो है टेस्ट लगाते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n log un अपॉन un प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n log और अपना जो है टर्म कौन सा है 2n प्लस 4 अपॉन 2n प्लस 1 की पावर आ जाएगी 4 सॉरी पावर आ जाएगी t। तो यहाँ पे जो है p आगे आ जाएगा, ठीक है log ना, तो p आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log 2n प्लस 4 अपॉन 2n प्लस 1। अब जो है क्या करेंगे 2n से डिवाइड कर देते हैं तो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी np और ये log 1 प्लस 2 अपॉन n और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2n। ठीक है, सीधा डायरेक्ट जो है डिवाइड करके देख रहे हैं आप कि 4 अपॉन 2n 2 अपॉन n आएगा। अब जो है क्या करना है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आगे किस स्टेप जो है वो क्या होना चाहिए। इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, अब आपको जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब भी आप अगर किताब में जो है क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जैसे एल्जेब्रा फाइंड करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा टेस्ट जो है यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे n की बाहर और log ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन n और माइनस log 1 प्लस 1 अपॉन 2n। ठीक है, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n p। अब जो है इसको हम लोग एक्सपांड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 अपॉन n माइनस ये 1/2 और ये हो जाएगा 4 अपॉन n स्क्वायर और प्लस ये 1/3 ये हो जाएगा 8 अपॉन n क्यूब माइनस n सो। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट
उसके बाद माइनस दूसरी ब्रैकेट में क्या है 1/2n, ठीक है, माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 2n। इसको अगर अलग अलग लिखूं तो मैं क्या होता है x²/2 x और ये x²/2 यानी ये हो जाएगा 4n², सॉरी, और प्लस 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 ये 8n³, ठीक है, माइनस एन सो ऑन और ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मूला जो है कौन सा अप्लाई किया है इसके एक्सपांशन यानी कि विस्तार के लिए, ये मैंने आपको पहले ही जो है बता दिया है, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, p को बाहर रखते हैं और हमारे जो है n है उससे जो है पूरी ब्रैकेट को, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये ओनली 2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2/n, ठीक है, और प्लस 8/3 1/n² माइनस पहली ब्रैकेट माइनस दूसरी ब्रैकेट में जो है देखेंगे ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, यहाँ पे 1/8 है और 8 और ये n से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो n आ जाएगा और ये 1/24 है तो यहाँ पे जो है 1/n² आ जाएगा n²। अब लिमिट लगा देते हैं, ठीक है, तो लिमिट लगाएंगे तो ये p बाहर ही रहेगा और ये 2 बाकी के टर्म सारे 0 हो जाएंगे और माइनस क्या रहेगा ये हाफ, बाकी के पीछे के टर्म आ जाते हैं 1/n जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे p और 3/2, p × 3/2। तो चलिए जो लॉगरिथमिक आपकी टेस्ट है उससे क्या कहेंगे कि अगर 3p/2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी होगी, और 3/2 × p इज लेस देन 1 तो सीरीज इज डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी होगी। चलिए लिखेंगे सारा, लिखेंगे लघुगणकीय परीक्षण से 3/2 × p is greater than 1, that is p is less than p is greater than 2/3, p is greater than 2/3 तो श्रेणी यहाँ लिखेंगे, हाँ ये तो सिग्मा un अभिसारी है यदि 3/2 × p is less than 1, that is p is less than 2/3 तो सिग्मा un अपसारी है, ठीक है, सिग्मा un अपसारी है। चलिए अब क्या है p = 2/3 हो तो उसके लिए देखो जब p = 2/3, p = 2/3 तो हम लोग क्या करते हैं un मान 1 + 1 वाला जो करते हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं un अपान un + 1 इज इक्वल टू ये 2n + 4 अपान 2n + 1 की पावर आ जाएगी 2/3, ठीक है, लॉग की टेस्ट अब फेल हो जाएगी क्योंकि 1 आ जाएगा ना, तो वो तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो है 2n से जो है डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए आइडिया आ रहा है कुछ कैसे करना है, गॉस अप्लाई करना है। ये हो जाएगा un अपान un + 1 इज इक्वल टू ये होगा 1 + 2 अपान n की पावर 2/3 और ये 1 + 1 अपान 2n की पावर जो है ये हो जाएगा 2/3। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 + 2 अपान n की पावर 2/3, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 + 1 अपान 2n की पावर -2/3।
चलिए एक्सपांड कर लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। ये आ जाएगा 1 प्लस 2/3 ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा 2/3 और 2/3 माइनस 1 ठीक है। और अपॉन क्या आ जाता है यहाँ पे 2 अपॉन आ जाएगा 2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/9 -1/9 और ये 4/n²। इतने ज्यादा टर्म नहीं लिखने, इतने ही लिखने हैं ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में 1 ये हो जाएगा -2/3 और ये 1/2n ठीक है। 1/2n अब यहाँ पे माइनस माइनस है ठीक है, सारे माइनस माइनस है। तो ये जो है देख रहे हैं आप कि ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/9 आ जाएगा ठीक है। तो प्लस 5/9 और ये 1/4n² एंड सो आगे यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रही है तो इधर नेक्स्ट टर्म में जो है नेगेटिव का होगा। चलिए 2 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया ठीक है। तो पहला टर्म जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 4/3n ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट टर्म ये आ जाएगा -1/3n आ जाएगा। एक बार जो है 4/9 1/n² भी आएगा और एक बार जो है प्लस 5/36 1/n² भी आ जाएगा ठीक है। हम लोग ऐड नहीं करते, इसको ऐसे रहने देते क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। एंड सो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 3/3n और इसको ऊपर जो भी नंबर आ रहे हैं उनको मैं गामा n सीक्वेंस नाम दे रही हूँ और नीचे जो भी n की जो है पावर आ रही है उनको np नाम दे रही हूँ ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 कैंसिल हो जाएगा ठीक है। 3 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n प्लस गामा n/n p। तो क्या होगी सीरीज कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी? डाइवर्जेंट होगी क्योंकि अल्फा भी 1 आ रहा है और यहाँ पे बीटा भी 1 आ रहा है। तो लिखेंगे कि गॉस परीक्षण से गॉस परीक्षण से अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा इज आल्सो इक्वल टू 1। देयरफॉर जब यानी व्हेन p इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा un अपसाई है ठीक है। तो देखिए किस तरह से एक ही क्वेश्चन में हमने लॉग और गॉस को यूज किया क्योंकि परिस्थिति जो है बदल गई। जब p इज इक्वल टू 2/3 था तो जो है कंडीशन बदल गई, इस वजह से जो है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इस सीरीज जो है वो उस वजह से सीरीज यहाँ पे अपसारी हमें प्राप्त हो रही ठीक है। तो चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया था वो हम लोग कर लेते सेम क्वेश्चन ठीक है। लेकिन वहां पे जो है क्या दिया हुआ के दिया हुआ वहां पे जो है एक अच्छी बात ये है कि उन्होंने एंसिटम जो है साथ में दिया है तो ये आपके जो है फायदा हो जाएगा। Summation 1 3 5 2n minus 1 और 2 4 6 और ये and so on 2n to the power k k nth term दिया हुआ तो un is equal to already given है तो un plus 1 टर्म कौन सा हो जाएगा 2n minus 1 तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या देगा 2n plus 1 भी और अपान जो है 2 4 6 2n और ये आ जाएगा 2n plus 2।
चलिए un upon un plus 1 जो है फाइंड करके देख लें। आप देख रहे हैं कौन से टर्म आएंगे 2n plus 2 upon 2n plus 1, क्योंकि बाकी सारे टर्म जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे। डिवाइड करके देख लो, अगर यहीं से जो है डिवाइड करके देख लो तो यहाँ से ये टू टर्म्स, यहाँ से ये टू टर्म जो है निकल जाएंगे और un upon un plus 1 आ जाएगा 2n plus 2 अपॉन ये हो जाएगा 2n minus 1 की पावर आ जाएगी यहाँ पे k। यहाँ पे पावर आ जाएगी k, ठीक है। फिर जो है अब क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जो है लॉगरिथमिक टेस्ट जो है वो हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी लघुगणकीय जो परीक्षण वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं कि k की वैल्यू जो है किसके लिए जो है, यानी k की किस वैल्यू के लिए सीरीज जो है वो अभिसारी है या अपसारी है, ठीक है। तो लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n log un upon un plus 1 is equal to limit n टेंड्स टू इंफिनिटी n, और ये log क्या आ जाएगा आगे कि 2n plus 2 upon 2n plus 1 की पावर k, डेफिनेटली k क्या आ जाएगा, k जो है वो आगे आ जाएगा n k, और log यहाँ पे जो है मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, सॉरी पहले इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। log यहाँ पे जो है क्या करते हैं 2n 2n से डिवाइड कर देते थे 1 upon 1 plus 1 upon n आ जाएगा, और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 1 plus 1 upon 2n आ जाएगा, ठीक है। 2n से डिवाइड कर देते। अब जो है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n k, और अब लिखूंगी ब्रैकेट में log 1 plus 1 upon n और माइनस log 1 plus 1 upon 2n। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और n k, और यहाँ पे जो है इसको एक्सपांड कर देते हैं 1 upon n 1 upon 2 1 upon n square plus 1 upon 3 1 upon n cube and so on, और माइनस ठीक है। अब जो है इसको मैं एक्सपांड करके लिखती हूँ और फिर देखते हैं कि कन्वर्जेंस कब मिलता है और डाइवर्जेंस जो है वो कब मिलता है। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n k, और ये हो जाएगा 1 upon n minus 1 upon 2 1 upon n square plus 1 upon 3 1 upon n cube, ठीक है, and so on। और नेक्स्ट ब्रैकेट जो है आ जाएगी माइनस 1 upon 2n 1 upon 2 1 upon 4n square plus 1 upon 3 1 upon 8n cube and so on, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। चलिए क्या करेंगे, n से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों ही जो है एक्सपांशन है उनको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, k को रखेंगे बाहर और ये हो जाएगा यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा 1 upon 3n square and so on, और माइनस ये हो जाएगा 1/2 माइनस ये यहाँ पे हो जाएगा 1/8n, ठीक है, और प्लस 1 upon 24n square and so on। सारे बाकी के टर्म्स जो है जीरो हो जाएंगे क्योंकि as n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 upon n is टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा कि k और 1 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा k/2, ठीक है, ये आ जाएगा k/2। तो क्या कहेंगे कि यदि k/2 is greater than 1, यानी if k is greater than 2, यदि k/2 is greater than 1, that is k is greater than 2, तो श्रेणी अभिसारी है,
ठीक है, और लिखेंगे यदि k/2 is less than 1, that is k is less than 2, तो श्रेणी अपसारी है, यानी कि if k/2 is greater than 1, that is k is greater than 2, then series is convergent, and if k/2 is less than 1, that is k is greater than 2, then series is divergent. Now जब k की वैल्यू जो है वो क्या हो 2, तो यहाँ पे जो है एक बार मैं आपको बता दूं कि k is equal to 2, तो un अपॉन un plus 1 is equal to क्या आ जाएगा यहाँ पे कि 2n plus 2 अपॉन 2n plus 1 का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें गाले पर तो लगा नहीं सकते, लेकिन रापे लगते हैं। ठीक है, रापे लगा के देखना वो लग जाएगी। लेकिन इसको अगर गॉस से जो है अगर प्रूव करना हो तो हम लोग गॉस से जो है प्रूव करके देखते हैं कि किस तरह से जो है कंडीशन बनती है। तो सबसे पहले आप जानते हैं क्या करना है आपको, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1/n का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 + 1/2n का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जब ये स्क्वायर आ रहा है तो हम लोग जो है यहाँ पे राबे भी लगा सकते हैं। ठीक है, उससे भी जो है आप देखेंगे कि कन्वर्जन डायवर्जेंस जो है जो भी होगा वो आराम से मिल जाएगा। तो अगर जो है गॉस से जो है नहीं होता है तो आप इसको राबे से भी कर सकते हैं, जहां पे आपको एक्सपांशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 + 1/2n की पावर -2, तो ये 1 प्लस यहाँ पे 2/n 1/n स्क्वायर और ये एक्सपांशन हो जाएगा 1 और यहाँ पे देखेंगे -2 1/2n और फिर क्या है -2 -1/-2, तो देख रहे हैं कितना आ रहा है -3 आ रहा है। ठीक है, -3 आ रहा है, तो -3 अपॉन ये हो जाएगा 4n स्क्वायर और आगे की टर्म्स हमको नहीं चाहिए। ठीक है, जरूरत नहीं है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखेंगे 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो पहला जो है वैसे 1 तो आएगा ही आएगा, 2/n तो आएगा ही आएगा और 1/n भी आ जाएगा। ठीक है, और 1/n² भी एक बार आएगा और 3/4n² भी आएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट को तो आप जानते हैं कि 1 जो है एक बार पूरी एक्सपांशन से मल्टीप्लाई होगा, इस तरफ वाला भी और इस तरफ वाला भी, यानी एक बार जो है सारे के सारे टर्म्स जो है पूरे एक्सपांशन के एक बार आएंगे फिर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो एंड सो ऑन करके लिख देते हैं और ये हो जाएगा 1 प्लस ये 1/n और बाकी जो भी सीक्वेंस पर नंबर्स जो आ रहे हैं उनको गामा n नाम दे दो और n की जो पावर आ रही है उसको np नाम दे दो। ठीक है, एक टर्म में जो है देखिए यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3/4 है तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके 1/4n²। ठीक है, 1/4n²। तो इसको बाकी तो हम लोग ज्यादा लिखेंगे नहीं, बस इतना ही बोल देंगे। तो क्या कहेंगे कि गॉस परीक्षण से अल्फा इज इक्वल टू 1 है और बीटा इज इक्वल टू 1 है, देयरफॉर जब k की वैल्यू जो है 2 है तो समेशन un जो है वो अभिसारी है। ठीक है, समेशन un जो है वो अभिसारी है। अरे सॉरी अपसारी है, मुझे अपसारी लिख रहा था। ठीक है, सॉरी, समेशन जो है un जो है जब k = 2 होगा तो क्या हो जाएगी हमारी डाइवर्जेंट। तो देखिए समझ में आ रहा है आपको कि किस तरह से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व है, बहुत ही इजी मेथड है, ज्यादा जो है डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है ना, तो होप सो जो है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब जो है यहाँ पे एक और
इसके साथ जो भी ये वाली जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं उसके लिए एक लास्ट जो है टेस्ट आपके आता है, कौन सा, डी मॉर्गन एंड बर्टन्स। तो वो हम लोग जो है टेस्ट लिखे थे, जब हम लोग क्या करते हैं दालेमर लगाते हैं, उसके बाद हम लोग राबे भी लगा देते हैं, अगर दालेमर नहीं लगती है तो राबे लगा देते हैं। अगर राबे भी वहां पे अप्लाई नहीं होगी तो हमारे पास क्या है, कौन सी है, लॉगरिथमिक यानी कि लघुगणकीय जो है परीक्षण नहीं होगा। लेकिन अगर ये तीनों के तीनों नहीं लगे, ऐसी परिस्थिति बन जाए कि कोई भी टेस्ट नहीं लग रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे डी मॉर्गन एंड बर्टन्स, ठीक है, डी मॉर्गन एवं बर्टन्स परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है ऐसी घन पदों की श्रेणी हो, यानी कि सीरीज ऑफ जो है वो पॉजिटिव टर्म्स हो, देखेंगे यदि घन पदों की श्रेणी सिग्मा डी इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सबसे पहले लिखेंगे log n, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे log n, फिर जो है ये ब्रैकेट लगानी है, फिर n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 और फिर से माइनस 1। अब देखिए इसमें देखिए दालेमर के आगे un अपॉन un प्लस 1 आ गया, n और un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 यानी कि राबे की भी आ गई, ठीक है। तो देखिए राबे में ये वन प्रॉब्लम कर रहा था, उसको यहाँ पे जो है बर्टन ने जो है वो निकाल दिया, और आगे जो है लॉग का भी इसमें यूज कर दिया उसने, ठीक है। तो अगर ये इज इक्वल टू एल आ जाए, यानी कि कोई भी ऐसा संख्या, कोई भी ऐसा नंबर एल आ जाए, तो क्या कहेंगे कि पहला यदि एल जो है वो ग्रेटर देन 1 तो समेशन un अभिसारी है, यानी कि if L is greater than 1 then summation un is convergent, और सेकंड यदि L is less than 1 तो summation un अपसारी है, और डेफिनेटली L is equal to 1 होता है, तो हम लोग जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो मैं लिख भी नहीं दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो है L is equal to 1 के लिए जो है हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, सारे टेस्ट हमने लगा दिए, और फिर भी जो है अगर L is equal to 1 आ रहा है तो इसके पास जो है और कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो ये है आपके, देखिए यहाँ पे जो है याद रखिए ये आ गया आपके किसका, दालेमर का, फिर यहाँ से यहाँ स्टेटमेंट आ गई किसकी, राबे की, ठीक है, राबे की आके दोनों परीक्षण जो है बिल्कुल विफल हो जाते हैं यहाँ पे, और 1 आता है, 1 आता है सभी विफल होते हैं, तो क्या करेंगे इसमें से -1 लो, फिर जो है लॉग को नाराज नहीं करना, इसमें क्या करते हैं लॉग इन लिख देते हैं, ठीक है ना, उसको नाराज नहीं करना, लॉग इन लिख देते हैं, ये भी जब अपना पार्ट यहाँ पे बना लो, तब जो है अगर एल ग्रेटर देन बना जाए तो ये कैपिटल होगा, और एल लेस देन बना जाए तो ये कैपिटल, ठीक है। और इसके ऊपर बेस्ड है एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत ही इजी एग्जांपल है,